हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने आए हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे। देखिए, काफ़ी लोग पीजी एडमिशन एमए और एमकॉम की कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, और अगर कट ऑफ में नाम आ जाता है तो उन्हें एसओल में ही एडमिशन लेना है, लेकिन अगर कट ऑफ में नहीं नाम आता तो इग्नू में एडमिशन लेना है। अब प्रॉब्लम हर साल जो बच्चे फेस करते हैं वो होती है लास्ट डेट की, कि सर लास्ट डेट निकल जाएगी इग्नू की अगर हम एसओल की कट ऑफ का वेट करेंगे, और अगर चलो वेट भी कर लिया, कट ऑफ में नाम नहीं आया एसओल में, तो एसओल भी हाथ से गया और इग्नू भी हाथ से गया। तो इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस कोर्स में एनरोल करवाना है मेक श्योर कीजिए वो कोर्स एसओल में है भी या नहीं। काफ़ी बच्चे एमए इन इंग्लिश करना चाहते हैं, एमए इन सोशोलॉजी करना चाहते हैं, ये कोर्सेज तो एसओल में होते ही नहीं है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं कि एसओल में कट ऑफ आएगी? आपको अगर ऐसा कोई कोर्स करना है जो एसओल में नहीं है, इग्नू में है, तो आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे एमए इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, एमकॉम हो गया, हम वेट कर रहे हैं एसओल की कट ऑफ का। अब देखिए, यूजीसी ने ऑफिशियली जो लास्ट डेट अनाउंस करी है डिस्टेंस मोड एजुकेशन एडमिशन्स की, वो 15 सितंबर करी है। जी हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इग्नू के अंदर जो कोर्सेज हैं वो एनुअल बेस्ड कोर्सेज भी ऑफर करे जाते हैं, सेमेस्टर वाइज कोर्सेज भी ऑफर करे जाते हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इग्नू के अंदर जो एमबीए और एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं, ये 31 अगस्त तक एडमिशन इनके बंद हो जाएंगे। बाकी जो एमए के सारे कोर्सेज हैं, इनमें जो एडमिशन है 15 सितंबर तक एटलीस्ट चलेंगे। ठीक, अब एसओएल का क्या करें जी? क्या 15 सितंबर तक अगर हम वेट करते हैं, क्या उससे पहले एसओएल की कट ऑफ आ जाएगी? इसके संदर्भ में हम इतना कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो एसओएल में 1 ईयर पीजी आ रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ही 31 अगस्त है। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है करेक्शन विंडो दें, वो मार्क्स वगैरह अपडेट करने का मौका दें, उसके बाद ही कट ऑफ निकलेगी। अब वो कब निकलेगी करेक्शन विंडो, कितने दिन के लिए दें? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए? क्या 15 सितंबर से पहले कट ऑफ निकल जाएगी? कायदे से निकल जानी चाहिए, लेकिन एसओएल का कुछ भरोसा नहीं है अगर लेट भी चीज़ें हो जाती हैं। वहीं एसओएल में 2 ईयर पीजी की बात करते हैं। 2 ईयर पीजी के अंदर 2 तरीके से एडमिशन एसओएल में हो रहे हैं, एक सीयूटी के आधार पे और एक आपके मेरिट के आधार पे। तो जो सीयूटी के आधार पे एडमिशन है, उनकी फर्स्ट कट ऑफ आई थिंक 25 अगस्त को आने वाली है। सीयूटी के आधार पे अगर आप 2 ईयर में पीजी में एडमिशन एसओएल में लेना चाहते हो तो 24 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। बाकी मेरिट के आधार पर 2 ईयर पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टिल चल रहे हैं, उसकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है, एटलीस्ट वो 31 अगस्त तक चलेंगे ही। तो जो मेरिट के आधार पर 2 ईयर में पीजी में एडमिशन होते हैं, उसकी कट ऑफ भी मुझे नहीं लगता 31 अगस्त तक आएगी, उसके बाद ही रिलीज होगी। उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है कि करेक्शन विंडो पहले वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जिन बच्चों को चीज़ें करेक्ट करनी है करेक्ट कर लें, उसके बाद जो कट ऑफ है उसकी आएगी। मुझे लगता है मिड सितंबर से पहले आ जाएगी, लेकिन अगेन एसओएल का कुछ भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक और फैक्टर देखना है, आपकी कट ऑफ का, आपकी परसेंटेज कितनी है और साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, मेरिट के आधार पर एडमिशन चाहते हो डीयू एसओएल के मास्टर्स कोर्सेज में, तो भाई आप ये समझो कम से कम डिस्टिंक्शन के साथ तो आपका ग्रेजुएशन पूरा हो। डिस्टिंक्शन मीन्स 75%, तब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, हमारा जो एडमिशन है एसओएल में मास्टर्स लेवल पे हो सकता है। कुछ कोर्सेज में डिस्टिंक्शन से नीचे भी एडमिशन होते हैं, लाइक 70 के आसपास, और वो खासतौर पे वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स करा है। समझ गए जी? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी समझो, जो 1 ईयर पीजी को टारगेट एसओएल के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से हाई जाएगी कट ऑफ। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि 1 ईयर पीजी में अप्लाई करने वाले रेगुलर के भी बच्चे हैं, प्लस 4 ईयर में परसेंटेज काफ़ी अच्छी आई है बच्चों की, चाहे वो एसओएल वाले 4 ईयर के बच्चे हों, रेगुलर वाले 4 ईयर के बच्चे हों या एनसीएफ वाले, परसेंटेज ज़्यादा आई है। तो एसओएल 1 ईयर पीजी में भी कट ऑफ कोई कम नहीं रहेगी। 2 ईयर पीजी की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, डिस्टिंक्शन वाली वगैरह, 1 ईयर पीजी में भी हो सकता है 80% पे भी एडमिशन ना हो। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लो। और एमकॉम तो एक ऐसा कोर्स है, मोस्ट लेजेंडरी कोर्स है, इसकी कट ऑफ तो और ज़्यादा हाई जाती ही है। तो ये कट ऑफ की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे 60% मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी का हूँ, एडमिशन हो जाएगा, तो जनाब गलत फहमी में हो आप। आपको फिर ये जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए कि भाई इग्नू में मैं इनरोल करवा लूँ। ये जो मैंने बात बताई 15 सितंबर लास्ट डेट है, तो यू कैन वेट। जी हाँ, 15 सितंबर तक तो एडमिशन चलेंगे ही। अगर उससे पहले कट ऑफ आ जाती है तो अच्छी बात है,
पहली कट ऑफ आएगी उसी में आइडिया हो जाएगा कि आपका आने वाली कट ऑफ में अगर परसेंटेज डाउन जाती है, कितनी डाउन जाती है, कितनी नहीं। और जो मैंने एक बात कही एमकॉम और एमबीए के संदर्भ में कि भाई यहाँ तो इग्नू के अंदर 31 अगस्त के बाद एमकॉम या एमबीए कोर्सेज की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं, वो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और एसओल में एमबीए और एमकॉम की बात करें तो भाई एमकॉम में जैसे कि मैंने बताया कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है, 80% जनरल वालों की जा रही है, 80-82। फिर अकॉर्डिंगली 3-3, 4-4% आप कैटेगरी के हिसाब से कम करते रहिए। वही एमबीए का तो वो लोग कट ऑफ डिफाइन ही नहीं करते कितनी कट ऑफ उन्होंने बताई है, बट स्टिल एमबीए में 70% मार्क्स अगर आपके हैं तो एडमिशन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीए की सेकंड कट ऑफ 24 अगस्त के बाद से आएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आप सभी स्टूडेंट के सामने रखना चाहता था। अब इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने एक आपके सामने ओवरव्यू रख दिया लास्ट ईयर के कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही हम इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करने आए थे। और एक और बात कहूँगा जी, इग्नू के अंदर भी 1 ईयर पीजी प्रोग्राम्स आए हैं, लेकिन सारे नहीं आए। अगर हम बात करें एसओल और इग्नू को कंपेयर कर रहे हैं तो भाई इग्नू के अंदर एमए इन इंग्लिश का 1 ईयर प्रोग्राम आया है, जो कि एसओल में तो एमए इंग्लिश है ही नहीं। इग्नू के अंदर एमकॉम का 1 ईयर प्रोग्राम आया है, हालांकि एमए इन पॉलिटिकल साइंस का 1 ईयर प्रोग्राम नहीं आया। एमए इन हिंदी का आया इग्नू में, हालांकि इग्नू के अंदर भी काफ़ी बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर फॉर्म फिल करते समय वो कोर्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है इट में भी टेम्पररी ग्लिच, वेट कर लीजिएगा। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी दी। इतना ही इस वीडियो को हम रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी हैं, आई होप आपके समझ में आ गई। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।